हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पे। तो दोस्तों, जैसे कि हम डेली करंट अफेयर लेके आते हैं, आज है 5 जून और आज के करंट अफेयर देखते हैं। ठीक है दोस्तों, तो पहला क्वेश्चन है आपका, इस्हाक हर्जोग किस देश के नए राष्ट्रपति चुने गए हैं? तो जो इस्हाक हर्जोग हैं ये आपके इजराइल के नए राष्ट्रपति के रूप में चुने गए हैं। ठीक है दोस्तों, पढ़ते हैं इसके बारे में। अब देखिए, संसद में एक गुप्त मतदान में इजराइल के 11वें राष्ट्रपति के रूप में चुना गया है, यानी इनको जो इजराइल का 11वां राष्ट्रपति बनाया गया है। तो ये कितने साल के हैं? ये आपके 60 साल के हैं। ठीक है, तो ये 60 वर्ष के राष्ट्रपति हैं, होंगे, पहले राष्ट्रपति होंगे। ठीक है, जो एक पूर्व राष्ट्रपति के बेटे हैं, यानी इनके पिताजी थे जो, वो भी पहले इजराइल के राष्ट्रपति रह चुके हैं। और हर्जोग के पिता चैम हर्जोग ने 1983 से 1993 तक जो है पूर्व राष्ट्रपति रह चुके हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है आपका, विश्व पर्यावरण दिवस 2021 की थीम क्या है? तो जो विश्व पर्यावरण दिवस यानी वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे है, इसकी दिवस आपकी री इमेजिन, रिक्रिएट, रिस्टोर इसकी थीम है। ठीक है, यानी इसका विषय है। चलते हैं, देखिए, विश्व पर्यावरण दिवस हमारे पर्यावरण की रक्षा के लिए दुनिया भर में जागरूकता और कार्यवाही को प्रेरित करने के लिए मनाया जाता है। ठीक है, तो जो विश्व पर्यावरण दिवस है वो आपका 5 जून को मनाया जाता है। ठीक है, और यह कब से मनाया जाता है? 1972 से, यानी 1972 से सर्वप्रथम इसको जो है यूनाइटेड नेशन असेंबली ने मनाया था। ठीक है, यूएनए ने सर्वप्रथम इसको मनाया था। ठीक है, यूनाइटेड नेशन असेंबली ने। और इसका जो विषय है इस साल का, इस साल की जो थीम है वो है री इमेजिन, रिक्रिएट और रिस्टोर। ठीक है दोस्तों, चलते हैं नेक्स्ट। अगला क्वेश्चन है आपका, FIH विश्व रैंकिंग के अनुसार भारत की हॉकी पुरुष टीम की रैंकिंग क्या है? तो जो विश्व में जो हॉकी की रैंकिंग है भारत की, वो आपकी चौथी है। ठीक है, और जो महिला हॉकी की टीम है उसकी रैंकिंग आपकी 9वीं है। ठीक है दोस्तों, पढ़ते हैं इसके बारे में। अब देखिए, हॉकी में भारतीय पुरुष टीम ने चौथा रैंक हासिल किया, जबकि महिला टीम की नवीनतम अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ विश्व रैंकिंग में 9वें स्थान पर है। ठीक है दोस्तों, तो महिलाओं की जो हॉकी टीम है उसकी 9वीं रैंकिंग है और पुरुष की चौथी रैंकिंग है। तो जो हॉकी में जो पहली रैंकिंग है वो आपकी बेल्जियम, दूसरी रैंकिंग आपकी ऑस्ट्रेलिया, और तीसरी रैंकिंग जो आपकी वो आपकी नीदरलैंड की है। ठीक है, और भारत की चौथी रैंकिंग है। और इसके बाद जो महिलाओं में हॉकी रैंकिंग है वो भारत की 9वीं है, और जो फर्स्ट पे है वो आपकी नीदरलैंड है। ठीक है दोस्तों, चलते हैं नेक्स्ट। अगला क्वेश्चन आता है आपका, किस भारतीय शिक्षक को विश्व बैंक द्वारा सलाहकार के रूप में नियुक्त किया गया है? यानी जो वर्ल्ड बैंक है इसके द्वारा सलाहकार के रूप में किसको नियुक्त किया है? तो ये किया गया है रंजीत सिंह डिसाले को। ठीक है, पढ़ते हैं। अब देखिए, विश्व शिक्षक पुरस्कार प्राप्त करने वाले भारतीय शिक्षक रंजीत सिंह डिसाने को विश्व बैंक ने सलाहकार के रूप में नियुक्त किया है। ठीक है, इनकी नियुक्ति जून 2021 से जून 2024 की अवधि के लिए किया गया है, यानी 3 साल के लिए इनकी नियुक्ति हुई है। विश्व बैंक ने दुनिया भर के शिक्षकों के लिए सेवाकालीन प्रशिक्षण की गुणवत्ता में सुधार लाने के लिए ग्लोबल कोच नामक एक कार्यक्रम शुरू किया है। यानी जो ग्लोबल कोच कार्यक्रम है ये किसका है? ये है आपका वर्ल्ड बैंक का, यानी विश्व बैंक का। ठीक है, इसका उद्देश्य दुनिया भर में बच्चों की शैक्षिक प्राप्ति के स्तर को बढ़ावा और प्रशिक्षण के माध्यम से शिक्षकों के नेतृत्व में गुणों का विकास करना है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट। अगला क्वेश्चन आ जाता है आपका, हाल ही में किस देश के पूर्व प्रधानमंत्री अनिरुद्ध जगन्नाथ का निधन हो गया है? यानी वह अनिरुद्ध जगन्नाथ किस देश के पूर्व प्रधानमंत्री थे जिनका निधन हो गया है? तो ये आपके मॉरिशस के प्रधानमंत्री थे। ठीक है दोस्तों, देखिए, अनिरुद्ध जगन्नाथ मॉरिशस के पूर्व राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री थे, यानी ये राष्ट्रपति भी थे और प्रधानमंत्री भी थे। इनका 91 वर्ष की आयु में इनका निधन हो गया है। ठीक है, और जगन्नाथ मौर्य के बारे में सबसे लंबे समय तक प्रधानमंत्री रहे हुए 18 से अधिक वर्षों तक इस पद पर रहे, यानी ये 18 वर्ष से ज़्यादा समय तक प्रधानमंत्री के रूप में रहे थे। ठीक है दोस्तों, चलते हैं नेक्स्ट। अगला क्वेश्चन है आपका, किस राज्य ने राज्य में इंजीनियरिंग और मेडिकल कॉलेजों में छात्राओं को 33% आरक्षण का फैसला दिया है? यानी जो कौन सा राज्य है जिसने महिलाओं को यानी गर्ल्स को
33% आरक्षण का, यानी जो इंजीनियरिंग और मेडिकल कॉलेज होंगे उसमें 33% महिलाएं होंगी, ठीक है। तो ये है आपका बिहार, ये आपका बिहार, ठीक है। तो गुजरात की राजधानी आ जाती है आपकी गांधीनगर, उत्तर प्रदेश की आ जाती है लखनऊ, बिहार की आ जाती है पटना, और हरियाणा की आ जाती है आपकी चंडीगढ़, ठीक है दोस्तों। तो जो बिहार के सीएम हैं अभी वो हैं आपके नीतीश कुमार, ठीक है। तो देखते हैं इसके बारे में। अब देखिए, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने राज्य के इंजीनियरिंग और मेडिकल कॉलेजों में छात्राओं को 33% आरक्षण देने का फैसला किया है। इस निर्णय से छात्राएं उच्च और तकनीकी शिक्षा के प्रति अधिक प्रेरित रहेंगी। बिहार सरकार का उद्देश्य है कि बिहार में बच्चों और लड़कियों को इंजीनियरिंग और मेडिसिन की पढ़ाई के लिए बाहर ना जाना पड़े, ठीक है। तो इसका जो मेन मोटो है कि जो राज्य में लड़कियाँ होंगी वो इंजीनियरिंग और मेडिकल जैसी पढ़ाई के लिए राज्य से बाहर न जा सके, ठीक है। तो जैसे कॉलेज में 33% क्या होंगी, लड़कियां होंगी। जैसे एक कॉलेज में 100 सीटें होंगी तो 100 में से 33 आपकी गर्ल्स होंगी, ठीक है। अगला क्वेश्चन है आपका, श्रम और रोजगार मंत्रालय द्वारा न्यूनतम मजदूरी तय करने के लिए बनाए गए विशेषज्ञ समूह का प्रमुख कौन बना है। तो जो श्रम और रोजगार मंत्रालय द्वारा इसका जो प्रमुख है वो आपका अजीत मिश्रा को बनाया गया है, ठीक है दोस्तों। अब देखिए, श्रम और रोजगार मंत्रालय लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट मिनिस्ट्री ने एक विशेष समूह का गठन किया है जो न्यूनतम मजदूरी के लिए एक राष्ट्रीय स्तर पर निर्धारण तकनीकी जारी और सिफारिशें प्रदान करेगा। यानी जो न्यूनतम मजदूरी होती है उसका एक पैमाना होता है, तो इसको न्यूनतम मजदूरी को क्या करेगी, ये फिक्स करेगी, ठीक है। तो इसके लिए ये एक विशेष समूह का गठन किया गया है, ठीक है। विशेषज्ञ समूह 3 साल की अवधि के लिए निर्धारित किया गया है, यानी यह जो है 3 साल के लिए यह समूह बनाया गया है। चलते हैं नेक्स्ट। अगला क्वेश्चन है आपका, एशियाई विकास बैंक ने किस भारतीय राज्य में सड़क उद्ययन परियोजना के वित्तपोषण के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किया है। यानी एडीबी ने किसके साथ हस्ताक्षर किए हैं रोड के लिए, तो ये आपके सिक्किम राज्य आता है, ठीक है दोस्तों। पढ़ते हैं इसके बारे में। अब देखिए, एशियाई विकास बैंक एडीबी और भारत सरकार में ने सिक्किम के प्रमुख जिला सड़कों का उन्नयन करने हेतु परियोजना तैयार करने के लिए डिज़ाइन संबंधी गतिविधियों में आवश्यक सहयोग देने के लिए $2.5 मिलियन का क्या किया है, एक समझौता किया है, ठीक है, हस्ताक्षर किए हैं। तो इस समझौते पर जो है सड़क और पुल की समुचित योजना और डिज़ाइन के माध्यम से आपको बेहतर करने का आवश्यक सहयोग मिलेगा, ठीक है। तो इससे जो है सड़कें व पुल आपके बेहतर कराए जाएंगे, यानी इनका जो है ढंग से इनको बनाए जाएंगे, ठीक है दोस्तों। तो एडीबी का जो मुख्यालय है वो आपका फिलीपींस में है, फिलीपींस। और जो एडीबी के अध्यक्ष हैं अभी वो हैं आपके मसतगुरु अस्कावा, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट। अगला क्वेश्चन आता है आपका, हाल ही में किस देश का सबसे बड़ा युद्धपोत खर्ग ओमान की खाड़ी में डूब गया है। यानी किस देश का जो सबसे बड़ा युद्धपोत है वो ओमान की खाड़ी में डूब गया है, तो ये आपका ईरान का है, ठीक है। तो ईरान का जो युद्धपोत है वो आपकी ओमान की खाड़ी में डूब गया है। अब देखिए, ईरानी नौसेना का सबसे बड़ा युद्धपोत खर्ग भीषण आग लगने के बाद ओमान की खाड़ी में डूब गया, यानी इस पर जो क्या हो गया था, आग लग गई थी इनके युद्धपोत पे। यह घटना ईरानी बंदरगाह जास्क के पास हुई है। तो जो ईरान का बंदरगाह है जास्क, इसके पास में यह घटना हुई थी, ठीक है। ओमान की खाड़ी होर्मुज जल मरुस्थल से जुड़ती है, ठीक है। तो यानी ये एक जल मरुस्थल है जहाँ पे इनके जहाज़ को आग लग गई थी, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट। अगला क्वेश्चन आता है आपका, इंडिया अमेरिका टुडे के संस्थापक और संपादक कौन थे जिनका हाल ही में निधन हो गया है। यानी जो इंडिया अमेरिका टुडे है इसके संस्थापक कौन थे जिनका हाल में निधन हो गया है, तो ये आपका तेजिंदर सिंह है, ठीक है दोस्तों। चलते हैं। अब देखिए, व्हाइट हाउस के अनुभवी पत्रकार और इंडिया अमेरिका टुडे संवाद समिति के संपादक और संस्थापक तेजिंदर सिंह का अमेरिका में निधन हो चुका है, ठीक है। तो इनका जो है अमेरिका में निधन हो गया है तेजिंदर सिंह का। ये क्या था, ये इंडिया अमेरिका टुडे के
संपादक थे, ठीक है। इन्होंने वाशिंगटन स्थित स्वतंत्र मीडिया संगठन और समाचार प्रदाता इंडिया अमेरिका टुडे की स्थापना की थी। इन्होंने जो है 2012 में इंडिया टुडे की स्थापना की थी। तो आई होप दोस्तों आपको सेशन अच्छा लगा होगा, ठीक है। अगर चैनल पे नए हो तो वीडियो को लाइक कर दो, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दो और चैनल को सब्सक्राइब कर दो, ठीक है दोस्तों। मिलते हैं अगली वीडियो में।